गाइस, हमेशा हम ये चाहते हैं कि लोगों को हम समझ पाएँ, ठीक है, एक्यूरेटली जैसे वो हैं। तो लोगों को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनको पढ़ना। तो लोगों को पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जैसे कि आपको कोई व्हीकल अगर ड्राइव करनी है, राइट, तो आपको ड्राइविंग सीखना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी अल्टीमेट सीक्रेट्स ऑफ रीडिंग पीपल, कि आप लोगों को कैसे पढ़ोगे। वैसे तो बहुत तरीके हैं लोगों को पढ़ने के, लेकिन मैंने सब मिक्स करके कुछ 10 तरीके बनाए हैं इस वीडियो के लिए। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। मैं उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे और बहुत खैरियत से होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत तरीके हैं लोगों को रीड करने के, लेकिन कुछ कोलैब करके 10 तरीके हैं, 10 सीक्रेट से, अल्टीमेट सीक्रेट से जो मैंने बनाए इस वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। सबसे पहला होता है एनर्जी। ऑब्जर्व एनर्जी बिफोर वर्ड्स। हमेशा मैं आपको अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि हम सब एक एनर्जी फॉर्म में है, हर कोई। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो, कोई आपसे बात कर रहा है, तो वो एक एनर्जी दे रहा है सबसे पहले आपको। तो जैसे कोई रूम में एंटर होता है तो आपको अच्छा लगने लगता है, कोई रूम से जाता है तो आपको भारी लगने लगता है। मतलब होता है ना किसी का एनर्जी, तो लोग एनर्जी हैं और आपको वो फील होती है। आप सिर्फ इग्नोर कर देते हो उस चीज़ को, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ पे नहीं जाता। तो कोई आपसे कहता है, कुछ भी कहता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करो तो क्या होगा कि वो सच्चाई है। एनर्जी हमें सच्चाई, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान, अभी देखो हर कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं रखता है, राइट। किसी के पास एनर्जी पॉजिटिव होगी, किसी के पास होगी नेगेटिव। तो आपको पहले पहचानना है कि भाई वो एनर्जी उसकी क्या है। वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, लोग आपको बहुत बोलेंगे, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, अनलेस एंड अनटिल दिल में उनके कुछ और होगा, वो अंदर से कुछ और सोच रहे हैं आपके बारे में। तो ऑब्जर्व एनर्जी बिफोर वर्ड्स सबसे पहला था। सेकेंड है कि जो आईज़ होती है, ठीक है, वो बहुत कुछ बताती है। इंसान की आंखें उसके बारे में पूरा सब कुछ बता देती हैं कि इंसान क्या सोचता है आपके बारे में, एक्चुअल में क्या है इंसान। तो एनर्जी जो आपके जो इमोशंस होते हैं, तो वो आइज़ में नज़र आते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा दर्द होगा, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। आपकी खुशी होगी, वो नज़र आएगी आपकी आंखों में। मतलब हर चीज़, इंसान की आंखें बहुत बोलती है। जैसे मानो कि अगर कोई आपसे सच बोल रहा है ना, तो वो आँख में आँख मिला के बात करेगा हमेशा। सच्चा इंसान जो होगा ना, वो हमेशा आँखों में आँख डाल के बात करेगा। और जो झूठा होगा, जो कुछ छुपा रहा है आपसे, वो इधर उधर करके वो प्रॉपर आपको देख नहीं पाएगा। आप ये ऑब्ज़र्व करना कि जो इधर उधर देख के बात करेंगे ना, वो उनमें कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर, ठीक है। तीसरा है वॉच देयर रिएक्शंस इनटू पावर। इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला जब पावर गेन कर रहा है, पावर में है, वो आपको कैसे भी ट्रीट कर रहा है, आपको नहीं, दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहा है। तो मेरे लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि भाई कोई इंसान किसी प्यून के साथ कैसा है, कोई इंसान किसी वेटर के साथ कैसा है, कोई इंसान एक भिखारी के साथ कैसा है, कोई इंसान दूसरों के साथ कैसा है, जिसके साथ उसको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि क्या होता है, ये दुनिया, अगेन आई एम रिपीटिंग, के मतलब से ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब से ज़्यादा आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप पहले देखो कि वो इंसान जिसके साथ कुछ मतलब नहीं है, जिसको, वो उसको कैसे ट्रीट कर रहा है। आप सोचो कि अगर आप हो प्यून तो आपको कैसे ट्रीट किया जाएगा। अगर आप प्यून हो तो, अगर आप वेटर हो तो आपको कैसे ट्रीट किया जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है कि इंसान उनके साथ कैसे बिहेव करता है, कि मतलब पावर मिलने के बाद वो क्या करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो उसकी रियलिटी होती है। हमेशा आप देखोगे ना कि बड़े होने के बाद, ज़्यादा बढ़ने के बाद लोग बदलते नहीं हैं, वो उनका रियलिटी बाहर आता है, पावर दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथा है कि लिसन टू व्हाट दे टॉक अबाउट द मोस्ट, ठीक है। रिपीटेड फॉर्म में हो रहा है, मतलब कोई बहुत रिपीटेडली कुछ बोल रहा है, आपको बोल रहा है, जैसे कि कोई पैसों की बात कर रहा है, जब भी बात कर रहे हो पैसों की बात कर रहा है, जब भी मिल रहे हो नेगेटिव बात कर रहा है, जब भी हो रहे हो कुछ ना कुछ बात कर रहा है। तो वो रिपीटेशन उसका अंदर का इमोशंस बाहर ला रहा है, वो एक्चुअल जो रियलिटी है उसकी वो बाहर आ रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। हमेशा होता है ना, कोई इंसान रिपीटेडली कुछ बोलता है, लेकिन आप इग्नोर करते हो कि हाँ भाई चलो ये बोल रहा होगा, उसकी बातों में सिर्फ वही होता है, तो वो उसकी रियलिटी होती है, ठीक है। तो पॉइंट है कि ऑब्जर्व देयर इमोशनल ट्रिगर्स। कभी कभी क्या होता है कि जो इंसान होता है ना, वो जब बचपन से लेके जवानी में बड़ा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो अपने साथ कुछ ट्रिगर्स लेके चल रहा है इमोशनल,
कि कभी कभी क्या होता है कि उसको बहुत ट्रॉमा मिले होते हैं, कुछ उसने अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं, तो वो प्रॉपर हील नहीं होते, लोग उसको इग्नोर करके आगे बढ़े होते। ये बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल ट्रिगर्स का कहाँ पर होता है। कुछ लोग एक पॉइंट पे हमेशा ट्रिगर होंगे, कुछ लोग एक चीज़ होगी हमेशा ट्रिगर हो जाएंगे। तो जो ट्रिगर हो रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किस पॉइंट पे ट्रिगर हो रहा है, आप बहुत कुछ पढ़ पाओगे। फिर 6 पॉइंट आता है साइलेंस टेस्ट। साइलेंस, मानो कि आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप बात करते करते साइलेंट हो जाओ 1 मिनट के लिए। फिर देखो सामने वाला उस साइलेंस को कैसे फील करता है, उसको ऐसे साइलेंस को एक्सेप्ट करता है या वो उसको फील करना शुरू कर देता है। कुछ भी बोल के फील करना, तो उससे पता चलेगा कि भाई वो अटेंशन सीकर्स है। जो साइलेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते आपके, वो सब अटेंशन सीकर होते हैं। और साइलेंस को एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इंसान इमोशनली मैच्योर है। जो साइलेंस को एक्सेप्ट करता है वो बहुत इमोशनली मैच्योर इंसान होते हैं। उसके बाद आता है 7th के वॉच कंसिस्टेंसी। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो इंसान के अंदर दानत होगी ना, दानत, मैं हमेशा दानत को प्रायोरिटी देती हूँ हमेशा, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी जिसमें भी होती है ना इंसान, वो आपको कहीं भी मिलेगा। फिर वो रिश्ते में हो, वो जॉब में हो, वो बिज़नेस में हो, वो कोई भी जगह पर होगा ना, वो इंसान आपको वफ़ादार मिलेगा, वो आपको कामयाब मिलेगा। कोई भी जगह पे कंसिस्टेंसी ही इंसान को हर जगह पे विनर बनाती है हमेशा। फिर वो रिश्ता भी में भी होगा या नौकरी पे होगा या बिज़नेस कर रहा, कुछ भी कर रहा होगा, अगर उसके अंदर कंसिस्टेंसी है तो वो आपके साथ ट्रू है, वो आपके साथ ट्रू है कंसिस्टेंसी। फिर वो आपको, वो बदलेगा नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि भाई ज़रा आपने थोड़े टाइम किया फिर रोक दिया, दैट मीन्स क्या, वो हर जगह पे वही पैटर्न चल रहा है। तो ये वो माइक्रो एक्सप्रेशंस चेक करना। माइक्रो एक्सप्रेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, कि मानो कोई स्माइल दे रहा है, ठीक है, तो जो स्माइल होती है ना, एक्चुअल स्माइल होगी तो इंसान का पूरा फेस स्माइल कर देगा। उसकी आंखें भी स्माइल करेंगी, उसके चिक स्माइल करेंगे, उसकी लिप्स ऊपर होगी। लेकिन जो फेक स्माइल होती है, देख रहे हो, सिर्फ स्माइल हो रही है, ये आई नहीं चेंज होगी, ये नहीं चेंज होगी, वो बहुत कुछ बोलता है। जो अंदर से आपसे खुश नहीं है ना, उसकी स्माइल ऐसी होगी। और जो एक्चुअली में आपके साथ खुश होंगे ना एक्चुअल में, तो उनकी स्माइल ऐसी होगी, उनकी आंखें छोटी हो जाएगी, उनके चिक्स ऊपर आ जाएंगे, नज़र आएगा आपको। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ आपको मैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है इंसान के साथ। हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमको इतना नहीं है, हमको बहुत ज़्यादा रश एंड चल रहे क्राउड में, जल्दी जल्दी भागना है चीज़ों में। फिर उसके बाद एक और चीज़ है, आप टेस्ट कर सकते हो माइक्रो एक्सप्रेशंस में, कि जिसके अंदर बहुत गुस्सा होता है ना, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ गुस्से वाले लोगों की नहीं, जो आपसे हिडन एंगर रख रहे, हिडन लेकिन जाहिर नहीं कर रहे, वो अंदर उनके हिडन है लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाहते। तो आपकी इनकी जो जॉ लाइन होगी ना, जॉ लाइन, ये जॉ लाइन वो हमेशा टाइट रहेगी। ऐसे मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा लिटिल बिट नहीं कर पा रही, बट ऐसी जॉ लाइन जो होगी ना उनकी टाइट रहेगी हमेशा। तो वो एक अंदर से वो उनका गुस्सा भरा हुआ है आपके लिए, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहे। और जो एक्चुअल में गुस्सा होगा ना, जो लोग ज़ुबानी गुस्सा होगा, तो वो सिर्फ बोल कर रहे होंगे। वो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। जो आपसे बहुत गुस्सा करके चीज़ें बोल रहे हैं ना आपके मुंह पे, मुंह का तेज़, वो इंसान बहुत साफ़ होता है दिल का। मैं कभी भी इसको जज नहीं करती। कोई बोलता है ना गुस्से में, तो मुझे उसको बिल्कुल भी मैं जज नहीं करती, क्योंकि वो रियलिटी है। कुछ लोग अंदर से भरे होते, शांत होते, लेकिन अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलेंगे, लेकिन अंदर भरा होगा एंकर, अंदर भरा होगा नफ़रत, अंदर भरी होगी हेट्रेट। और जो गुस्से वाले होते हैं ना, जो एकदम मुंह पे गुस्सा कर देते, चीज़ें करते, वो एक्चुअली में रियल होते हैं, उनके ना दिल में कुछ नहीं होता है। उसके बाद है 9th नंबर का पॉइंट ये है, द रिलेशनशिप विथ अटेंशन। अब ये अटेंशन साइकोलॉजी बहुत कुछ रिवील करती है, ठीक है। तो वो कैसे रिवील करती है, क्या वो कॉन्स्टेंटली इम्प्रेस करना चाहते हैं आपको, कॉन्स्टेंटली मतलब ट्राई करते हैं ना इम्प्रेस करने की। मेजोरिटी गर्ल्स में मेजोरिटी गर्ल्स बॉयज़ में चीज़ें होती हैं कि वो लोग इम्प्रेस करने की ट्राई करते, वो ज़्यादा दिखाते, होता कुछ नहीं है, ज़्यादा दिखाते। फिर क्या वो हर बात में खुद को सेंटर बनाते हैं, हर बात में खुद को ही सेंटर रखना है कि भाई मैं बोलूँगा वो खाएंगे, मैं बोलूँगा वैसे होगा, मैं बोलूँगा वैसे ही होगा, डिक्टेटरशिप, मैं बोलूँगा उधर ही जाएंगे खाना खाने, मैं बोलूँगा वैसे ही चीज़ें होगी, मैं बोलूँगा तभी मिलेंगे, मैं बोलूँगा तभी चीज़ें होगी, उस तरीके से ही होगी। मतलब उनका मैं आ रहा है आप उनके एक्शंस में, सेंटर ऑफ दी वही है सेंटर, आपको कुछ काउंट नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है ये, कि वो कैसे देख रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये।
क्योंकि उनका क्या होता है, उनको नीड होता है अटेंशन का, और वो सिर्फ फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने हिसाब से चीज़ें चलाते हैं, तो उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनको आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपने जो अटेंशन गैप, उनको अटेंशन चाहिए, वो जो गैप फील करने के लिए वो खुद को भर रहे सिर्फ अटेंशन से, क्योंकि वो अंदर से उनका कुछ हीलिंग रह गया होगा, कुछ हुआ होगा, कुछ भी XYZ, तो वो उसको फील करने की कोशिश कर रहे हैं आपके ज़रिए। फिर 10वां पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है 10वां, लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, कि रीड देयर प्रेजेंस नॉट जस्ट देयर पर्सनालिटी। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी, कुछ लोगों के अंदर बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस इतना हाई होता है, उनको पता होती है कि उनका इमोशंस मान लो पीक पे चला गया है, तो उसको नीचे कैसे लाना है। जैसे मानो मैं गुस्से में हूँ, राइट, अब मैं चीज़ें बोल रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, और सडनली कोई और आया मेरे सामने, तो मेरा वॉल्यूम धीमा हो जाएगा, मैं उससे वैसे टोन में नहीं बात करूँगी जैसे मैं टोन में बात उससे कर रही थी। तो ये जो होता है ना, एक का गुस्सा दूसरे पे निकाल देना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक की चीज़ दूसरे पे निकाल देना, ये बहुत ही लो इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानी है। क्योंकि जो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन होगा उसको पता होगी इससे कैसे बात करनी है, इससे कैसे बात करनी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ टोन लाना ये इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन की निशानी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो बंदा खुद से सेल्फ अवेयर है कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, तभी ये ठंडा कैसे होगा, मुझे कुछ हो रहा है तो ये ठंडा कैसे होगा। खुद की चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, और खुद की चीज़ों को जानोगे उसके बाद नंबर लगेगा सामने वाले का, आप सामने वाले को कैसे जानते हो। तो रीडिंग पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम डील करें लोगों के साथ, और हमको अगर हेल्दी वे में लोगों को लेके चलना है, हेल्दी वे में चीज़ें करनी है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस वीडियो में। इसलिए मैंने 10 तरीके से आपको बताया कि आप कैसे तरीके से लोगों को रीड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीखोगे, या आपने कुछ सीखा होगा मेरी वीडियो से, मैं उम्मीद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है और क्या तरीका हो सकता है पीपल को रीड करने का, मुझे कमेंट में बताइएगा। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग रहे खुश हमेशा और सलामत, मेरी दिल से दुआ है।